हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हूं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैं आप लोगों के बीच टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री का न्यू पॉइंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताने चल रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो आप लोगों ने देखा स्टरडे मीन संडे को जो नीट का एग्जाम हुआ है उसमें मैक्सिमम साइंटिस्ट के रिएक्शन आए और फिजिक्स में भी मैंने जो कहा था, जो गेस किया था, वो सारे क्वेश्चन में से लगभग 50% क्वेश्चन आए। इस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज मैं नया टॉपिक अपना बताने चल रहा हूं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये क्लास 9 से स्टार्ट होता है, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th अप टू हायर क्लासेस। जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने पड़ेंगे। विदाउट केमिकल रिएक्शन यू हैव नॉट बी नो टू द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन हाउ इट मे बी डन। रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं और ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, आपको इसकी जानकारी करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के बेस पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा रिएक्शन क्या होता है। व्हेन टू आर मोर टू ऑर्गेनिक मटेरियल आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। टू फॉर्म ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक आपस में अभिक्रिया करके कोई एक नया उत्पाद बना देते हैं तो यह पूरा का पूरा प्रक्रम, पूरा का पूरा प्रोसेस, सिस्टम ही कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, इसी केमिकल रिएक्शन के माध्यम से मैं आपको बताने चल रहा हूं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हाउ मेनी टाइप? 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, those are very important for you. So just like we are discussing in here, first combination reaction, पहला रिएक्शन जो मैं बताने चल रहा हूं आपको, वो हमारा पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। What is the meaning of combination? Means joint. Two or more two elements are simply combined together to form of a new compound. Two or more two simple compounds or simple elements are combined together to form of a new compound is called combination reaction. Is called combination reaction. Reaction is that combination reaction we have seen in here, the reaction in which two or more substances combine two or more substances combine to form of a new compounds, to form of a new compounds। एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी लोग ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन नोट कर ताकि हमारा रिएक्शन बताने में आसानी हो जाए। पहला रिएक्शन मैंने बताया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसकी डिफिनेशन मैंने दिया कि द रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ऑफ न्यू कंपाउंड्स, कंबाइन टू फॉर्म ऑफ न्यू कंपाउंड्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को क्या बोला गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला गया। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये मेरा जो स्टेप का रिएक्शन है, आप लोग देखेंगे किस तरह से रिएक्शन कराया जाता है। हर बुक से, हर ढंग से, हर टीचरों के बताने से हमारा अलग का प्रोसेस, अलग का मेथड है, उसको आप लोग सीखने का प्रयास करिएगा तो आसानी पूर्वक आपकी समझ में आ जाएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते क्या है और किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं और किस प्रकार से नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं। दूसरा रिएक्शन मैंने दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपघटन अपक्रियाएं हैं। तीसरा मैंने दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, स्थानांतरण, डिस्प्लेसमेंट, अपने स्थान में परिवर्तन करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया, एक को हटा करके दूसरा कोई एलिमेंट आकर के उसके स्थान पर सब्सटेंस बैठ जाएगा और उसको हटा करके अपने वाले स्थान पर दो के दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसको बोला जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड एट लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जितना रिएक्शन हो सकेगा आज के अपने इस
पहले लेक्चर में मैं उतना अधिक से अधिक रिएक्शन आपको बताने का प्रयास करूंगा। जब आपकी समझ से बाहर जाने लगेगा फिर मैं वहां पर रोक कर अपना अगला पार्ट 2 जो है जो अपलोड करूंगा वो उसमें आप लोग पूरा रिएक्शन आप लोग पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थियरी में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ऑफ अ न्यू कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक यौगिक सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर आपस में अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाते हो। दो या दो से अधिक कंपाउंड यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाते हो। क्या बनाते हो? एक नया यौगिक बनाते हो। ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो है किस प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन करता है। तो मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के विषय में आपको बताने चल रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के विषय में उसके बताने से पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है आप लोग ये जो अदर 4 टाइप्स हैं इनको आप लोग नोट कर लेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन माय डियर फ्रेंड, आइए एक एक कर डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने चल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के विषय में। तो आइए देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और किस प्रकार की अपनी थियरी को एक्सप्लेन करता है। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे लाइक सपोज दैट टेकिंग ए सिंपल एग्जांपल, A एंड B, A एक कंपाउंड है और B अनदर कंपाउंड है। A प्लस B दोनों को मैंने मिला दिया, A रिएक्टेंट दे दिया। इस तरह से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो A और B दोनों जो है एक में आकर के जुड़ गए। A और B एक में आकर के जुड़ गए। इस तरह से आपने देखा कि A और B आकर के आपस में जुड़ गए। तो आपने देखा कि ये रिएक्शन जो रहा है A प्लस B का जो फॉर्मेशन रहा है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं A प्लस B का जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन की थियरी में आया है। आइए इसी प्रकार के कुछ और अदर रिएक्शंस को देखा जाए जो इस प्रकार के रिएक्शनों की थियरी को फॉलो करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा रिएक्शन ले रहा हूं, S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2S प्लस 3O2 कर दीजिए, ट्वाइस S क्वांटिटी, ट्वाइस S प्लस 3O2 इज इक्वल टू ट्वाइस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड। ऊपर के केस में आपने देखा सल्फर डाइऑक्साइड बना, नीचे के केस में आप देख रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो आइए अगला स्टेप देखा जाए। इन दोनों स्टेप पर मैंने आपको सारे के सारे प्रोसेस क्लियर कर दिए कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है when two or more two elements are simply be combined together is known as combination reaction, is known as combination reaction। and otherwise आइए देखते हैं दूसरा सेकंड एग्जांपल, इसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मींस C plus O2 is equal to CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो CO2 का फॉर्मेशन हो गया। 2H2 plus O2 is equal to 2H2O, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ये कौन सा रिएक्शन रहे? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहा। कौन सा रिएक्शन रहा? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहा माय डियर फ्रेंड। तो आप लोगों ने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के विषय में मैंने जो डिफिनेशन आपको बताया कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जुड़ना। तो अभी अब तक जो भी एग्जांपल आपने देखा सल्फर का ऑक्सीजन के साथ, सल्फर का और अधिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से आपने देखा कि सिंपल से जो रिएक्शन रहे हैं, ये जो सिंपल से रिएक्शन रहे हैं, इन्हीं को हमने कहा कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहा। टाइप्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखते हैं। अब जो है टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, इसका भी हम प्रकार बांटते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपना अगला प्रोसेस मैं लेकर चल रहा हूं, आप नोट करिएगा। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
माय डियर फ्रेंड, कितने प्रकार के ये होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में संयुग्मन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले तो आपको यह जानना है, रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स। रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, पहला है रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट। क्या है? रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट। रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, आइए देखते हैं एक एक करके हम रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट पर चलते हैं। ट्वाइस Na प्लस Cl2 मैंने कर दिया, ट्वाइस Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू ट्वाइस NaCl। क्लियर हो गया? यहां पर क्या देखा आपने? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन जो हुआ है, सोडियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन जो है, या देखिएगा ध्यान से कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। क्या है? यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। इसमें सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसी प्रकार से सल्फर और ऑक्सीजन का देख लीजिएगा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया, ठीक है ना? देखिए रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड के बीच में देखिए अगला जो टॉपिक चल रहा है, रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। नोट करके चलिएगा बहुत तेजी के साथ। रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, यहां पर मैं अगला टॉपिक दे रहा हूं, रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड। रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड, माय डियर फ्रेंड, ये देखिए दो कंपाउंडों के बीच का रिएक्शन कैसे हो रहा है। रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड, व्हेन टू कंपाउंड आर रिएक्ट टू ईच अदर, व्हेन टू कंपाउंड्स आर रिएक्ट टू ईच अदर इज सिंपली वी कॉल टू द रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। आज देखते हैं रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स क्या है। तो रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स में देखिएगा, जैसे क्विक लाइन को मैंने लिया, क्या लिया? क्विक लाइन मींस जो है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला गया क्विक लाइन। क्विक लाइन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैंने रिएक्शन करवाया। तो आइए देखते हैं, क्विक लाइन को मैंने लिया है CaO प्लस C कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आइए देखते हैं CaCO3 हो गया। क्या हो गया? CaCO3, इसको बोला गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला गया? कैल्शियम कार्बोनेट बोला गया। तो माय डियर फ्रेंड, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन जो रहा, एक क्विक रिएक्शन रहा, वो तेजी के साथ चलने वाली अभिक्रिया रही। रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स आर कंपाउंड, थर्ड प्रोसेस पर देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स आर कंपाउंड, हो गया भाई? रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स आर कंपाउंड, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स आर कंपाउंड, reaction between two elements or compounds। reaction between two elements or compounds, दो तत्वों के बीच या दो यौगिकों के बीच किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है? दो तत्वों के बीच या दो यौगिकों के बीच किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है? आइए देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स और टू कंपाउंड। जैसे मैंने कहा कि ट्वाइस CO और एक ऑक्सीजन को ले लिया मैंने, O2 प्लस ट्वाइस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया मैंने किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर क्या बना दिया? यहां पर मैंने बना दिया 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बना दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये रिएक्शन मैंने आपको बताया है। आइए अगला कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शनों के विषय में डिस्कस किया जाए कि कंबस्शन रिएक्शन क्या होते हैं। इसी में है कंबस्शन रिएक्शन, नोट करिएगा, कंबस्शन रिएक्शन नोट करते चलिएगा। कंबस्शन रिएक्शन, माय डियर फ्रेंड, कंबस्शन को हिंदी में दहन कहा जाता है। कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है ये देखते हैं। कंबस्शन रिएक्शन, दहन अभिक्रियाएं क्या होती है, पहले इसके विषय में आइए समझा जाए। दहन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनको जलाने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दहन अभिक्रिया। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पहले इसको तो देखा जाए कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाए। कोक को आप देखिए, कोक को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? कोक मींस कोयला, कोक को लिया गया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जला दिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको जलाया गया तो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान में आया कि नहीं?
और इसी में हाइड्रोजन और वाटर को ले लिया जाए, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। क्लियर हो गया? 2H2O। तो यहां पर जल का भी निर्माण जो रहा है जो है एक कंबस्शन रिएक्शन के ही अंतर्गत आएगा। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्लोराइड, नोट करिएगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड नोट करिएगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड नोट करिएगा, रिएक्शन आप नोट करते चलिएगा। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, माय डियर फ्रेंड, अमोनियम क्लोराइड को ही नवसादर कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड, यहां पर अमोनियम क्लोराइड का वेरी सिंपल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन होता है? व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद द अमोनियम क्लोराइड बनाना है, अमोनिया रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज दिस? अमोनिया रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया मींस हो गया NH3 रिएक्ट विद द HCl इज इक्वल टू NH4Cl। माय डियर फ्रेंड, ये कॉम्बिनेशन भी कर रहा है, कंबस्शन भी कर रहा है। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉम्बिनेशन भी कर रहा है, NH3 प्लस H NH4 हो गया, Cl साथ में जुड़ गया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनाया। क्या बनाया? अमोनियम क्लोराइड बनाया, अमोनियम क्लोराइड बनाया। अब ये अमोनियम क्लोराइड तो बना लिया, उसी के साथ ही साथ आप देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड तो बनाया इसने, लेकिन साथ ही साथ ये क्या कर रहा है? कंबस्शन भी कर रहा है, दहन भी कर रहा है। अर्थात इसके कंबस्शन करने से एनर्जी भी निकल रही है, ऊर्जा भी निकल रही है। इसी के साथ आइए देखते हैं कुछ और भी रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आइए देखते हैं इसके विषय में। फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में क्या प्रोसेस होता है? फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का सिंपल वे है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का आपको निर्माण करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को लिया जाएगा और वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड मींस SO3 प्लस H2O इज इक्वल टू H2SO4। देखो बेटा, SO3 प्लस H2O, यह देखिएगा H2 हो गया ना, SO3 और जोड़ दीजिएगा SO4 हो गया, H2SO4। कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, कंबस्शन भी हो रहा है, कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, कंबस्शन भी हो रहा है, दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रहे हैं। तो ये पहला ही रिएक्शन अभी मैंने एक्सप्लेन किया माय डियर फ्रेंड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के मैंने आपको 7 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया अभी अब तक। अभी अब तक जो मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बताया, जैसे सिंपल में हैवर प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन देख लीजिए, हैवर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन देख लीजिए। हैवर प्रोसेस से अमोनिया का निर्माण देखा जाए तो हैवर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन देखते हैं। साइंटिस्ट हैवर ने अमोनिया के निर्माण के लिए क्या क्या पद्धतियां अपनाई, आइए उसका डिस्कस किया जाए। N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल टू ट्वाइस NH3। माय डियर फ्रेंड्स, ट्वाइस NH3 का फॉर्मेशन तो हुआ, बट यहां पर मॉलिक्यूलर एंड आयरन उत्प्रेरक का वर्क करेगा इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आज देखते हैं आयरन जो है ये कैटलिस्ट वर्क करेगा, मॉलिक्यूलर प्रमोटर का वर्क करता है। प्रमोटर क्या होते हैं? Those types of material those who promote the activity of catalyst, those types of material those who promote the activity of catalyst। जो है वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देते हैं। तो प्रमोटर जो है वो क्या रहा? MO रहा। MO ने आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाया। अगर MO ने आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाया तो यह तब जाकर के यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होकर के अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। बस समझ जाए कि नहीं तो अमोनिया का फॉर्मेशन ना हुआ होता। क्लियर? अब इसी में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर भी ले लिया जाएगा। आइए देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। राइट नाउ डीकंपोजिशन दूसरा रिएक्शन है, पता चला माय डियर फ्रेंड। सेकंड रिएक्शन अब मैं बताया चला। अभी अब तक जितने पार्ट मैंने बताए थे, एक टोटल का टोटल पार्ट मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहले ही पार्ट का मैंने बताया था। अब आइए सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करने चल रहा हूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। आइए देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन।
अपघटन क्रियाएं क्या होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, नोट करिए, लिखो इसको जरा सा। those reaction in which लिख दे रहे हैं भाई, लिखते चलिएगा। those reaction in which those reactions, लिखिए, those reactions in which a compound breaks down तोड़ देता है, compound breakdown or decompose to form of a two or more दो या दो से अधिक, two or more substances are called decomposition reaction। क्या कहा जाएगा, decomposition reaction। आप लोग यहां पर देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डिफिनेशन मैंने बता दिया, फिर से देख लेते हैं एक बार। द रिएक्शन those reactions in which a compound break down क्या ब्रेकडाउन कर रहा है, कंपाउंड ब्रेकडाउन to form more than two or more two substances are called decomposition reaction। दो या दो से अधिक नए यौगिकों का बनाना, ऐसे यौगिक जो कि आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक नए यौगिकों को बनाते हैं, तो नए यौगिकों के बनाने की यह पद्धति या प्रक्रिया ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं कि जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि B प्लस BC एक कंपाउंड रहा है BC, और BC कंपाउंड को लेकर के डिकम्पोज कर दिया गया, B अलग हो गया प्लस C अलग हो गया। ध्यान दिया आपने, एक कंपाउंड लिया जाएगा और यही कंपाउंड ब्रेक करके टूट करके B और C दो कंपाउंडों में अलग अलग हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा। आइए इसका एग्जांपल देखा जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखते हैं एग्जांपल में। जैसे सपोज दैट कैल्शियम कार्बोनेट को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट को ले रहे हैं। तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, अगर आपने नोट किया है तो हम आगे की डिफिनेशन के साथ एग्जांपल बता रहे हैं आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर आइए देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और किस प्रकार से अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, किस प्रकार से अपनी सक्रियता को चलाएगा। जैसे मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और मैंने इसको क्या किया, हीट किया। कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर के हीट किया गया, तो क्विक लाइव और कार्बन डाइऑक्साइड मींस CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिएगा, ये हो गया दो या दो से अधिक नए यौगिकों में बदल गया। क्लियर हो गया, दो या दो से अधिक नए यौगिकों में बदल गया। इस प्रकार का रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जैसे देखिए ट्वाइस के ClO3 पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं, हमने लिया है ट्वाइस के ClO3, यहाँ पर देखिएगा ये बना लेगा ट्वाइस के Cl प्लस 3O2। क्लियर हो गया भाई, समझ आया कि नहीं। दो या दो से अधिक यौगिक बना लिया और एक ही यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक यौगिक को बना रहा है। क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक यौगिकों को बना रहा है। इसी को बोला गया जो है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अपघटन अभिक्रिया है। एक यौगिक को तोड़ करके दो या दो से अधिक नए कंपाउंडों का फॉर्मेशन कर रहा है। एक यौगिक को तोड़ करके दो या दो से अधिक नए कंपाउंडों का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी के लिए इसको बोला गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये देखते हैं जैसे हाइड्रोलिसिस के द्वारा कुछ एलिमेंटों को तोड़ा जाए, जैसे H2O को तोड़ा जाए हाइड्रोलिसिस के द्वारा 2H2O। अब देखिएगा ये वाटर मॉलिक्यूल है 2H2O। अब इसको हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से तोड़ेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस।
इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस पर अगर हम इस रिएक्शन को तोड़ेंगे, 2H2O को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो ब्रेक डाउन करेगा एक 2H2 प्लस O2 में, मीन्स ध्यान दीजिएगा 2H2 प्लस O2 में ये ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर रहेगा। माय डियर फ्रेंड, इसी तरह से सोडियम क्लोराइड को भी तोड़ा जा सकता है। क्या? सोडियम क्लोराइड, जिसे मैंने ले लिया ट्वाइस NaCl, ट्वाइस NaCl को लिया हमने, ट्वाइस Na को अलग कर दिया, प्लस Cl2 को हमने अलग कर दिया। क्लियर हो गया? ट्वाइस Na को अलग किया और Cl को अलग कर, ध्यान दीजिएगा ट्वाइस Na सॉलिड फॉर्म में आएगा और Cl जो है गैसियस फॉर्म में आएगा। नेचर इनका डिफरेंट हो गया, नेचर इनका भिन्न हो गया, लेकिन रिएक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आई। एक यौगिक टूट करके दो भिन्न भिन्न यौगिकों में बदल जा रहा है, कोई एक यौगिक टूट करके दो भिन्न भिन्न यौगिकों में बदल जा रहा है। ऐसे रिएक्शन को हमने कहा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या कहा हमने? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आइए देखते हैं, अगला में चल रहा है, अगला बताने के लिए रिएक्शन आपको बता रहे हैं। जैसे इसी में है एक फोटो रिएक्शन होता है, फोटोलिसिस रिएक्शन होता है, जिसको कहा जाता है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होना। क्या? प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होना, उसको बोला जाएगा फोटोलिसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? फोटोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। अब आइए देखते हैं फोटोलिसिस, हेडिंग डाल लीजिएगा फोटोलिसिस। फोटोलिसिस रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोलिसिस रिएक्शन देखिएगा। फोटोलिसिस रिएक्शन जो प्रकाश की उपस्थिति में होगा, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, क्या कहा मैंने, या सिल्वर क्लोराइड, ट्वाइस AgCl ले लीजिए, ट्वाइस AgCl सिल्वर क्लोराइड ले लिया मैंने, और इसको मैंने जो है हीट मैंने सनलाइट, किसमें किया मैंने? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट में, ये हो गया ट्वाइस Ag प्लस Cl2, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया ना। इसी तरह सोडियम ब्रोमाइड ले लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड, ट्वाइस AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां पर हो गया ट्वाइस Ag प्लस Br2। क्लियर हो गया बेटा? यहां पर ये गैस के फॉर्म में आया, ये भी गैस के फॉर्म में आया, तो ये भी कैसे रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर हो गया ना? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गया कि नहीं? और एग्जांपल ले, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के विषय में मैंने आपको ढेर सारे एग्जांपल आपको बता दिए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेडिंग डालिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नोट करिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के विषय में बताने चल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हिंदी में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, नोट करिएगा। Hence those reactions ऐसी अभिक्रियाएं, those reactions in which a more reactive, जो अधिक क्रियाशील है, more reactive अधिक क्रियाशील है, more reactive element replaces a specific reactive elements, a specific reactive एलिमेंट्स। माय डियर फ्रेंड, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट उसे कहा जाएगा जब दो या दो से अधिक यौगिक ऐसे जो सक्रिय हो, क्या हो, एक्टिव हो, और एक्टिव कंपाउंडों को आप आपस में मिला दीजिए। क्या कहा मैंने? दो या दो से अधिक एक्टिव कंपाउंडों को आपस में मिलाइए, और मिलाने के बाद क्या करते हुए एक दूसरे को उनके स्थान से हटा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट है ये। क्या करेंगे? एक को उसके प्लेस से
हटा देंगे और वहां जाकर स्वयं बैठ जाएंगे। अपने भी स्थान पर उसको नहीं बैठने दे रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अपने स्थान पर उसे नहीं बैठने दे रहे हैं, लेकिन उसको स्थान को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के स्वरूप में आपको बताना चाहूंगा, मैग्नीशियम और कॉपर का देख लीजिएगा, Mg प्लस Cu डबल प्लस, Mg प्लस Cu डबल प्लस को देखिएगा जरा सा, Mg मैग्नीशियम मैंने ले लिया प्लस Cu डबल प्लस, ये देखिएगा ये इसका आयन इसको ले लिया, हो गया Mg डबल प्लस प्लस Cu, कॉपर अलग कर दिया इसने। जो कॉपर आयन था, कॉपर आयन को क्या किया इसने, अलग कर दिया। समझ आया कि नहीं? कॉपर आयन को क्या किया इसने, अलग कर दिया। आइए एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं। फेरिक ऑक्साइड को ले लिया जाए, Fe2O3 को लिया जाए, फेरिक ऑक्साइड को लिया जाए, Fe2O3 को लिया जाए, Fe2O3 को लिया जाए। फेरिक ऑक्साइड को लेकर के हम एल्यूमिनियम के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, ट्वाइस Al के साथ इसका रिएक्शन कराया। फेरिक ऑक्साइड ट्वाइस Al के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए कौन किसको डिस्प्लेसमेंट करता है, आयरन को हटा करके बाहर कर दिया इसने। क्या किया, एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा करके बाहर कर दिया और Al2O3 के रूप में बाहर निकल गया। क्या किया, Al2O3 के रूप में बाहर निकल गया। तो यहां पर देखा गया ट्वाइस Fe मींस ये Fe जो है ये ट्वाइस Fe है, यहां पर आ गया और Al2O3 क्या हो गया, एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना के रूप में ये बाहर निकल आया और इसके स्थान को बदल दिया, चेंज कर दिया। समझ आया कि नहीं? इस तरह से आपने जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा है। तो मैं इन 5 रिएक्शनों में से आज मैंने कितने रिएक्शन बताए, 3 रिएक्शन बताए हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन से मैंने 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिया। और जो 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मैंने आपको बताया उसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज करिएगा, ध्यान में रखिएगा और जितना रिएक्शन, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग एग्जांपल बना सकिएगा उतना ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल बनाइएगा। और मैं अपने नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो अपलोड करेंगे और जो 2 और रिएक्शन बचे हैं वो दोनों और उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, क्रियाविधि क्या होती है और एक रिएक्टिव सीरीज क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी पॉइंट के साथ, इसी टॉपिक के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। और इस बात का ध्यान रहे, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वे लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे चैनल का नाम है अलीमुद्दीन शेख कादरी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।